हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज सेकंड को लेकर के बात करेंगे और जितने भी प्रकार के डाउट्स आपके फेज सेकंड को लेकर के उठ सकते हैं, सारे के सारे डाउट्स मैं इस एक वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थोड़ी सी बात यदि हम एलडीसी भर्ती परीक्षा की करें तो ये एलडीसी भर्ती परीक्षा दो फेज के अंदर आयोजित होनी है। इसका जो फेज फर्स्ट है वो तो रिटन एग्जामिनेशन है। इसके अलावा फेज सेकंड के अंदर आपसे टाइपिंग और एफिशिएंसी पूछी जानी है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका 200 नंबर का था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो आपकी टाइपिंग और एफिशिएंसी वाली जो फेज आती है ये 100 नंबर की है। तो जो स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम के अंदर मान लो जिनके कम नंबर आए और वो फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई भी कर गए, तो उनको सिलेक्शन की कैटेगरी में जाने के लिए ये जो आपकी फेज सेकंड है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने होंगे। यानी कि आपको टारगेट ये लेकर के चलना है कि आपको 100 में से 100 नंबर हर केस में लाने हैं। जब यहां पर आप 100 का टारगेट बनाओगे तब जाकर के आप वहां पर 95 तक स्कोर कर पाओगे। तो फेज सेकंड जो होगी वो आपकी टाइपिंग और एफिशिएंसी की होगी, जो 100 नंबर की होगी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी तो 200 और 100, यानी कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 300 नंबर से बनेगी। अब 2018 के अंदर जब ये एलडीसी भर्ती परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड ने आयोजित करवाई थी, तो जो टाइपिंग गाइडलाइन थी, हम उस टाइपिंग गाइडलाइन को आधार बना करके कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे सबसे पहले इंग्लिश के टाइपिंग की। इंग्लिश के अंदर आपको एक तो टाइपिंग वाला फेस होगा, एक एफिशिएंसी आपको देनी है। तो जो टाइपिंग होगी ये 25 नंबर की होगी और यहां पर जो एफिशिएंसी होगी ये भी आपकी 25 नंबर की होगी। और यहां पर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यहां पर भी आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इन दोनों कैटेगरीज के अंदर चाहे टाइपिंग की बात हो चाहे एफिशिएंसी की बात हो, आपको कम से कम 9 नंबर तो इस पेपर को क्लियर करने के लिए लाने ही हैं। जैसे रिटन एग्जाम में 40% कंपलसरी होते हैं ना, तो यहां पर 9 नंबर तो इन दोनों, चाहे टाइपिंग की बात कर लो चाहे एफिशिएंसी की बात कर लो, आपको 9 नंबर तो हर केस में लाने हैं। ऐसे ही यदि हम हिंदी टाइपिंग की बात कर लें, हिंदी के अंदर एक तो टाइपिंग होगी, एक एफिशिएंसी होगी। यहां पर 25 नंबर होंगे, यहां पर भी 25 नंबर होंगे। यहां पर 10 मिनट का टाइम मिलेगा, यहां पर भी 10 मिनट का टाइम मिलेगा। और आपको यहां पर भी कम से कम 9 नंबर तो हर सूरत में लाने हैं और यहां पर भी 9 नंबर हर सूरत में लाने हैं। अब यदि हम 2018 की टाइपिंग के जो गाइडलाइन आई थी उसको लेकर के यदि थोड़ी बात करें, तो यदि हम इंग्लिश टाइपिंग को देखें तो वहां पर आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें टोटल 500 वर्ड होंगे और 10 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके अलावा जो हिंदी टाइपिंग होगी वहां पर 400 वर्ड दिए जाएंगे और वहां पर भी 10 मिनट का टाइम मिलेगा। और इंग्लिश के अंदर आपको पर वर्ड, यानी कि एक वर्ड को सही टाइप करने पर 0.05 नंबर दिए जाएंगे। और यहां पर हिंदी के अंदर यदि आप पर वर्ड को सही टाइप करते हो तो एक वर्ड के ऊपर आपको 0.0625 जो नंबर है ना वो दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आपके माइंड में यदि आते हैं तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दोस्तों टाइपिंग और एफिशिएंसी को लेकर के जितने भी प्रकार के डाउट आपके माइंड में उठ सकते हैं वो सारे के सारे डाउट्स को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया है। अब वन बाय वन मैं इन डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज कि टाइपिंग में पूरे में से पूरे नंबर यदि आपको चाहिए तो आपको कितने की स्पीड मेंटेन करके चलना होगा। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा वो 500 वर्ड का होगा और उन 500 वर्ड को टाइप करने के लिए अपने को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 500 में यदि 10 का भाग लगाया जाए तो कितना आएगा, 50। यानी कि 50 WPM की स्पीड अपने को मेंटेन करके चलनी होगी, तब जाकर के अपने को एग्जाम में 25 में से 25 नंबर मिलेंगे। और ये नंबर तभी मिलेंगे आपको जब आपने जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको बहुत ही एक्यूरेटली और सही टाइप किया है।
यदि हम हिंदी की बात कर लें, हिंदी के अंदर जो आपको पैराग्राफ मिलेगा वो 400 वर्ड का होगा, जिसको टाइप करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 400 में यदि आप 10 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 40। यानी कि हिंदी के अंदर आपको 40 WPM की स्पीड मेंटेन करने पर 25 में से 25 नंबर मिलेंगे। अब यहां पर 50 की स्पीड तभी आएगी जब आप या तो घर पर या फिर किसी भी सेंटर के ऊपर तकरीबन 60 तक स्पीड लेकर आते हो। यानी कि टाइपिंग के अंदर जो प्रैक्टिस है वो अपने को बहुत अच्छे से करनी है। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि दक्षता परीक्षण को इंग्लिश में बोला जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या एक्सेल की एफिशिएंसी भी पूछी जाएगी? तो जो एक्सेल की एफिशिएंसी है वो अपने से नहीं पूछी जाने वाली, अपने से केवल MS वर्ड की एफिशिएंसी ही पूछी जाएगी। यानी कि अपने को वर्ड को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, और वर्ड के अंदर भी आपके टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और इनको आप बहुत ढंग से तैयार कर भी सकते हो। एफिशिएंसी के अंदर समझ लो कि 50 में से 50 नंबर आपको स्कोर करना काफी सिंपल काम है। आप आसानी से 50 में से 50 नंबर एफिशिएंसी के अंदर स्कोर कर सकते हो। तीसरी हम बात करें कि एफिशिएंसी के अंदर MS वर्ड का कौन सा वर्जन यूज होगा, ये काफी लोगों के डाउट रहता है। तो जो MS ऑफिस का जो वर्जन होगा वो रहेगा 2007। यदि हम 2018 के LDC की बात करें, उसमें जो टाइपिंग गाइडलाइन आई थी तो उसके अंदर जो वर्ड का जो वर्जन दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, 2007। और 2007 वर्जन ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन कौन सी कीज काम नहीं करेंगी, वहां पर जब आप बैठोगे टाइपिंग के लिए तो कौन कौन सी कीज ऐसी होंगी जो काम नहीं करेंगे, डिसेबल होंगी? तो जो फंक्शंस की हैं F1 से F12 वो काम नहीं करेंगी। इसके अलावा सेलेक्ट ऑल हम लोग करते हैं वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा कट हुआ, कॉपी हुआ, पेस्ट हुआ, ये सारे के सारे काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो माउस का राइट क्लिक होता है वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा जितनी भी कीज हैं वो सारी की सारी कीज काम करेंगी। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से फॉन्ट यूज होंगे, तो इंग्लिश के अंदर तो लगभग सभी फॉन्ट्स के लेआउट सेम से होते हैं। तो आप ये मान करके चलो कि इंग्लिश के अंदर कैलिब्री यूज कर लेना। इसके अलावा यदि हमें हिंदी टाइपिंग की बात करें तो उसके अंदर डेवली 010 जो फॉन्ट होता है वही अपने को यूज करना है। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है, क्या बैक स्पेस का यूज होगा? तो बैक स्पेस का यूज बिल्कुल होगा। बैक स्पेस का यूज आप वहां पर कर पाओगे, और बैक स्पेस का यूज आप उसी केस में कर पाओगे जब तक आपने एंटर को प्रेस नहीं किया है। इसको यदि मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लो कि आपने कोई वर्ड टाइप कर दिया और वो वर्ड है वो आपने गलत टाइप कर दिया, और उसके बाद में आपने एंटर को प्रेस कर दिया और आप अगले वर्ड के ऊपर चले गए। यानी कि जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया उसके बाद में जो भी आपने गलत वर्ड टाइप किया है उसको कभी भी आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। आप तभी तक उसको करेक्ट कर सकते हो जब तक आपने एंटर की को प्रेस नहीं किया है। यानी कि बैक स्पेस का यूज होगा, लेकिन उसी केस में होगा जब तक आपने एंटर की को प्रेस नहीं किया है। इसके अलावा कोशिश हमेशा ये करो कि आप बैक स्पेस को कभी यूज ही मत करो। जब भी आप किसी सेंटर के ऊपर टाइपिंग करने जाओ या फिर घर पर टाइपिंग करो, वैसे हमेशा प्रेफर करना कि आप सेंटर पर ही टाइपिंग करने जाना। घर पर भी टाइपिंग करना, इसके अलावा आपको सेंटर पर तो जाना ही है टाइपिंग करने, क्योंकि वहां पर आपको डिफरेंट सिस्टम्स मिलेंगे, वहां पर आपको डिफरेंट कीबोर्ड्स मिलेंगे, और वहां पर चाहे हार्ड कीबोर्ड हो, चाहे इजी कीबोर्ड हो, सॉफ्ट कीबोर्ड हो, आप हर प्रकार के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कर पाओगे। क्या पता एग्जाम के अंदर आपको कौन सा कीबोर्ड दे दें, किस हिसाब का कीबोर्ड दे दें। तो आपने अगर डिफरेंट कीबोर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस की है तो वहां पर अपने को दिक्कत ही नहीं आएगी, और आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। इस बात को अपने माइंड में अच्छी तरीके से आपको सेट करना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके टाइपिंग और एफिशिएंसी से रिलेटेड दिमाग में उठ सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस चैनल के माध्यम से जो भी एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी का एक बहुत ही शानदार कंटेंट जो है वो आप लोगों तक फ्री में पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।